सभी को नमस्कार। उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। 10 मिनट शो ने जो जलवा दिखाया है एनटीपीसी एग्जाम में, क्या हर एक वीडियो के नीचे एक ही कमेंट थी कि एक-एक वीडियो से 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे गए। अब आपका अंडर ग्रेजुएट, एनटीपीसी, इसके अलावा ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। इन सभी एग्जामों के लिए मैं ये कहता हूं 10 मिनट शो से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। हम 10 मिनट से लेकर 15 मिनट में एक कंप्लीट चैप्टर के 50 से 100 क्वेश्चन लगाएंगे, ताकि आपके आने वाले दिनों में हर जरूरी चैप्टर आपका बिल्कुल एकदम से 15-20 मिनट में कवर हो जाएगा। आप इस क्लास को ऐसा समझिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए ये सबसे बेहतरीन क्लास आपके लिए होगी। अगर आप केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं बहुत तेजी स्पीड के साथ, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इसकी रिवीजन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो एक बार क्लास को देखने के बाद वहां से आप रिवीजन कर लेना पीडीएफ से, आपका चैप्टर खत्म। बिना टाइम गवाए आज स्टार्ट करेंगे हम 1857 की क्रांति, और इसके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एनटीपीसी एग्जाम लास्ट टाइम, इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और स्टेट एग्जाम में जो पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 1857 की क्रांति के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आप याद रखेंगे इस समय पर गवर्नर जनरल था हमारे पास कैनिंग, और इसके बाद ही जो सत्ता थी वो किसके हाथों में चली गई थी? महारानी के हाथों में चली गई थी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था रानी बेगम हजरत महल ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। वहीं बात करें किससे? वहीं बात करें हम कानपुर से नाना साहिब के द्वारा, जिनके बचपन का नाम था क्या? धौंदू पंत। अगर हम बात करें, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हमारे पास लियाकत अली। लियाकत अली ने कहां से किया था? लियाकत अली ने इलाहाबाद वाले क्षेत्र से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित होती है? जो लिखी गई है एस एन सेन के द्वारा, सरकारी पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक का नाम है 1857 यानी 1857। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेरठ का प्रकोप गर्मी की आंधी की तरह अचानक और अल्पकालीन था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह कथन किसका है? एस एन सेन का है, आरसी मजूमदार का है, एस बी चौधरी या फिर वीडी सावरकर? तो ये कथन है एस एन सेन का, उन्हीं का कथन था कि ये एक आंधी की तरह आया और खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित था? आपको पता है 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग होती है किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा, जिन्हें गदर का प्रथम सिपाही कहा जाता है, जो कि बलिया से बिलोंग करते थे और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के कौन थे? वो सैनिक थे। 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग 10 मई 1857 को होती है, और इसका नेता चुना गया था बहादुर शाह जफर को, और बख्त खां इनके सैनिक थे। ये आपको याद रखेंगे, मतलब इनकी सेना का नेतृत्व करते थे। ठीक है। अगर बात करें सर्वाधिक प्रभाव पड़ा अवध पर, और अवध को ही कहा जाता है सैनिकों की पौधशाला। क्या कहा जाता है? सैनिकों की पौधशाला। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो बेगम हजरत महल। तात्या टोपे ने किसका साथ दिया था? नाना साहिब का साथ दिया था तात्या टोपे ने। याद रखेंगे, चलेगा। कुंवर सिंह ने कहां से किया था? तो ये आरा से नेतृत्व किया था, बिहार की। नेक्स्ट अगला आता है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले प्रथम मुगल राजा कौन थे? तो आपको पता है बहादुर शाह जफर जो थे ना, उन्हीं को इसका नेता चुना गया था। 10 मई 1857 को इसकी स्टार्टिंग होती है। चर्बी लगे कारतूसों का यूज करना इसका मेन उद्देश्य था, मतलब इसी के कारण क्रांति शुरू हुई। 1857 के विद्रोह के विफल हुआ क्यों? ये विफल इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई उचित नेता नहीं था, सब अपने अपने आप में नेता बन रहे थे, इसीलिए कारण ये विफल रहा था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आपको बताना है नाना साहिब झांसी से नहीं बल्कि कहां से थे? कानपुर से। कुंवर सिंह कहां से थे? तो आपके कुंवर सिंह तो आरा से थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, बिल्कुल ठीक बात है। और लक्ष्मीबाई ग्वालियर से, बिल्कुल नहीं। आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से? मेरठ से, और अंत हुआ कहां से? ग्वालियर पर, है ना, ग्वालियर पर अंत हुआ। नेक्स्ट, ग्रीस लगी कारतूस का मुद्दा किससे संबंधित है? तो ये सीधी सी बात है 1857 की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का जनक कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे किसे कहा जाता है? इनफील्ड राइफल जो आई थी, जिसमें चर्बी लगे कारतूस जो है उसका यूज किया जा रहा था, वही तत्कालिक कारण बना था 1857 की क्रांति का। ये सभी कारण हो सकते हैं, लेकिन तत्कालिक कारण कौन सा था? वो था चर्बी लगा कारतूस, है ना। चर्बी लगा कारतूस जो था इसका मेन कारण था। 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वीडी सावरकर। सिपाही विद्रोह के फैलने का तत्कालिक कारण क्या था? तो तत्कालिक कारण था ग्रीस लगे कारतूस, यानी चर्बी लगे कारतूस का यूज करना ही इसका तत्कालिक कारण था। विद्रोह में पश्चिमी बिहार का सबसे उत्कृष्ट सैन्य नेता कौन था? तो आपको पता है तात्या टोपे ने किसका साथ दिया था? नाना साहिब का। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी, ठीक है। और कुंवर सिंह कहां से थे? आरा बिहार से थे कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था? तो आप सभी को पता है कुंवर सिंह कहां से थे? बिहार से कुंवर सिंह नेतृत्व कर रहे थे
नेक्स्ट 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग कब होती है? तो 10वीं 1857 को होती है 1857 की क्रांति की स्टार्टिंग। कानपुर शहर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार से कुंवर सिंह थे, लखनऊ से बेगम हजरत महल, झांसी से लक्ष्मीबाई और नाना साहिब थे जिनके बचपन का नाम था धोदू पंत। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह में एक उल्लेखनीय नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे को कहा जाता था रामचंद्र पांडुरंग, जबकि नाना साहिब को कहा जाता था धोंदू पंत। अगला क्वेश्चन आता है बेगम हजरत महल का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है 1857 की क्रांति से संबंधित है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल और नाना साहिब कहां चले गए थे 1857 की क्रांति को छोड़कर? ये नेपाल चले गए थे। कहां पर चले गए थे? नेपाल चले गए थे 1857 की क्रांति में जब दमन हो रहा था। तात्या टोपे की समाधि कहां पर है? तो आप याद रखें शिवपुरी में इनकी समाधि है तात्या टोपे की। 1857 के अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद से कौन थे? तो आप सभी को पता इलाहाबाद से कौन थे? वो थे लियाकत अली। खान बहादुर खान बरेली से थे, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से थी और तात्या टोपे ने साथ दिया था किसका? नाना साहिब का। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला आजमगढ़ उद्घोषणा का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है इसका संबंध सिपाही विद्रोह यानी 1857 की क्रांति से। 1857 के विद्रोह के संबंध में किस शहर से नहीं है? कौन सा शहर इससे संबंधित नहीं है? ये सभी शहर संबंधित थे, लेकिन अमृतसर का संबंध इससे नहीं है। इसका प्रभाव अमृतसर पर नहीं देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं हुआ था? तो आप याद रखेंगे कौन सा प्रभावित नहीं हुआ था? चित्तौड़गढ़ जो है यहां से प्रभावित नहीं हुआ था। लखनऊ भी था, जगदीशपुर भी था और झांसी भी था, लेकिन चित्तौड़ का इसका संबंध नहीं है 1857 की क्रांति का। कालीन कैंपबेल के लखनऊ में 1857 के विद्रोह के किस नेता का दमन किया गया था? तो किसका दमन किया गया था? कैंपबेल ने किसका दमन किया था? तो वो थी हमारे पास बेगम हजरत महल, इनका दमन किया था कैंपबेल ने। नेक्स्ट तात्या टोपे ने किस स्थान पर विद्रोहियों के साथ राजस्थान में प्रवेश किया था? तो यह स्थान था ग्वालियर। कौन सा स्थान था? ग्वालियर से प्रवेश किया था तात्या टोपे ने। कंपनी के अधिकारी जिनकी 1857 की क्रांति के दौरान कोटा में हत्या कर दी गई वो कौन थे? तो वो थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन थे जिनकी हत्या कर दी गई थी 1857 की क्रांति में, मेजर बर्टन। सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक मित्र ने धोखा दे दिया था जिसके कारण वो पकड़े गए और उनको फांसी दे दी गई थी? वो व्यक्ति कौन थे? वही थे जिनके बचपन का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। यानी कौन पकड़े गए थे? वो थे हमारे पास तात्या टोपे। कौन पकड़े गए थे? तात्या टोपे पकड़े गए थे। इनके दोस्त ने इन्हें क्या दे दिया था? धोखा। भारत में ब्रिटिश शासन में निम्नलिखित रियासतों पर विचार करिए और उन्हें क्रम अनुसार समझाइए। सबसे पहले कौन कौन से शामिल किए गए? सबसे पहले सितारा शामिल किया गया था, उसके बाद संबलपुर और उसके बाद झांसी को शामिल किया गया था। आप याद रखेंगे 3-2-1 यानी इन्हें इसी क्रम में शामिल किया गया, सतारा, संबलपुर और झांसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति से कैसा था? तो शिक्षित जो वर्ग था ना तो उसने 1857 की क्रांति में भाग लिया और ना ही उसने मतलब विद्रोह किया, यानी वो तटस्थ थे, अकेले खड़े थे, उन्होंने कुछ भी हाथापाई नहीं की, वो तटस्थ खड़े थे शिक्षित वर्ग। 1857 के विद्रोह की पहली घटना कौन सी थी? तो वो थी 19वीं नेटिव इन्फेंट्री बहरामपुर में हुई थी सबसे पहली घटना। और मंगल पांडे कहां से थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से थे, बैरकपुर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण था? तो आप याद रखेंगे नाना साहिब को पेंशन देने से मना कर दिया गया क्योंकि वह उसके साम्राज्य का स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण 1856 में लखनऊ पर कब्जा किया गया नहीं, इसके कारण नहीं किया गया था। यह बिल्कुल सही है, केवल एक कथन सही है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण नहीं किया गया था। किसका? लखनऊ पर कब्जा। जनरल बढ़त खां, बढ़त नहीं है ये, बख्त खां, जनरल बख्त खां और अजीमुल्ला बान 1857 की क्रांति में कहां के नेता थे? जनरल बख्त खां कहां के थे? तो ये बहादुर शाह जफर जो थे ना उनके ही नेता थे, मतलब उनका ही नेतृत्व कर रहे थे डायरेक्टली। और ये कहां से थे? दिल्ली से थे। जबकि अजीमुल्ला बान जो थे वो आराही से थे। कहां से थे? आराही से थे। नेक्स्ट विद्रोह के निम्नलिखित नेताओं में से कौन नेपाल भाग गया था? तो दो व्यक्ति थे, एक थी बेगम हजरत महल और एक थे नाना साहिब। ये दोनों नेपाल चले गए थे और नाना साहिब पकड़े नहीं गए थे, ऐसे नेता थे। तो आप याद रखें 2 और 4 एकदम से करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का कारण था? ग्रीस लगे कारतूस बिल्कुल कारण था, है ना। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों को कम वेतन देना बिल्कुल कारण था। ब्रिटिश साम्राज्य सामाजिक सुधार, है ना, बिल्कुल ये सभी के सभी कारण थे। क्यों सुधार? मतलब जैसे सती प्रथा का अंत करना, जैसे विधवा विवाह कराना, ये सामाजिक सुधार अगर अंग्रेज कर रहे थे तो उससे भारतीयों को उस समय पर दिक्कत हो रही थी। उनका कहने का मतलब था तुम धर्म के साथ छेड़छाड़ करने हो, यानी सारे के सारे कथन ठीक होंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने 1857 के आंदोलन की प्रकृति के बारे में लिखा है कि यह ना तो पहला है और ना ही राष्ट्रीय है और ना ही स्वतंत्रता का युद्ध है? यह किसके द्वारा किया गया? यह है आर मजूमदार के द्वारा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण था? 1857 की विफलता का सीमित क्षेत्रीय सामाजिक आधार,
संसाधनों की कमी, हिंदू मुस्लिम संघर्ष। हिंदू मुस्लिम संघर्ष तो उस समय पर हुआ ही नहीं। केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, बिल्कुल ठीक बात है। संसाधनों की कमी, बिल्कुल ठीक बात है। सीमित क्षेत्र, यानी बहुत बड़े क्षेत्र पर नहीं फैला। यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 बिल्कुल एकदम से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया? देखो, कृषि मजदूर बिल्कुल भाग लिया, किसानों ने भाग लिया, साहूकारों ने भाग लिया, लेकिन साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, है ना। जमींदारों ने भाग लिया था, तभी तो उनकी जागीरें छीन ली गई थी। तो इसका मतलब साहूकारों ने भाग नहीं लिया था, बाकी सभी ने भाग लिया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को ईसाइयों के विरुद्ध कट्टर धर्मवादी का युद्ध कहा है? तो ये कौन थे? ये थे हमारे पास LER वीज के द्वारा ये कथन कहा गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? कानपुर, नाना साहिब, बिल्कुल ठीक बात है, कानपुर से नाना साहिब थे, है ना। इसके अलावा आप याद रखेंगे, ठीक, तात्या टोपे, हाँ। इलाहाबाद से लियाकत अली, बिल्कुल ठीक बात है। फर्रुखाबाद से तुफजल हसन खां, बिल्कुल ठीक बात है। नहीं, सभी के सभी सुमेलित हैं, ये सभी सही नेतृत्व हैं। दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान, लड़ाई के दौरान प्राप्त एक नश्वर घाव के कारण निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी की जल्द ही मृत्यु हो गई थी? तो उन ब्रिटिश अधिकारी का नाम था निकोलसन, जनरल जॉन निकोलसन था, जिनकी हत्या हो गई थी। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा ना तो पकड़ा गया और ना ही मारा गया था? ये चले गए थे नेपाल, इनका नाम था नाना साहेब यानी धोंडू पंथ। ये ना तो पकड़े गए थे ना ही मारे गए थे। निम्नलिखित में से कौन अंतिम पेशवा बाजीराव सेकंड का दत्तक पुत्र था? तो आप याद रखें, उनका नाम था नाना साहेब यानी धोंडू पंत जो है वो बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा कब्जाया गया था? तो इसका नाम था सतारा। सतारा सबसे पहले कब्जाया गया था व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर। मंगल पांडे की ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाने की घटना किस स्थान पर देखी गई? तो मंगल पांडे कहां के थे? मंगल पांडे थे बैरकपुर, वेस्ट बंगाल, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। निम्नलिखित में से 1857 के नेता में से कौन सबसे पहले अपने प्राणों की आहुति दी? इन्हें कहा जाता है गदर का प्रथम सिपाही, यानी मंगल पांडे यूपी के बलिया से बिलोंग करते थे। 1857 में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? वो थे खान बहादुर खान, बरेली से खान बहादुर खान। निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक को कुशासन के बहाने अंग्रेजों ने सत्ता से हटा दिया था? ये आपको आंसर देना होमवर्क में, ये होमवर्क का आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों ने अंततः पराजित किया था? कहां पर पराजित हुई थी? तो ये था हमारे पास कोठा की सराय, यहां पर ये पराजित हुई थी। जबकि रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो बनारस की रहने वाली थी। इनके बचपन का नाम मनु या फिर मणिकर्णिका था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरठ की तीसरी घुड़सवार सेना किस सिपाही ने विद्रोह किया था? कब किया था? 10 मई 1857 को विद्रोह हुआ था स्टार्ट मेरठ में। दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खां के द्वारा किया गया था दिल्ली में। गवर्नर जनरल जिसने कर्नाटक नवाब और तंजौर के राजा की उपाधियों को समाप्त कर दिया और नाना साहेब की पेंशन को इंकार कर दिया, यह था डलहौजी, जिसे कहते हैं हड़प नीति लेकर आया था डलहौजी, वही व्यक्ति था। 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सेना और यूरोपियन सेना का अनुपात क्या हुआ करता था? उसके बाद हो गया था 2:1, है ना। और पहले हुआ करता था 6:1। क्या हुआ करता था? 6:1, फिर हो गया 2:1। अब आपको ये इसका आंसर करना होमवर्क में। ये रहा हमारे पास, एक तो जो मैंने पूछा था वो, और एक जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है। अब मुझे बताएंगे 50 क्वेश्चन आपके लगभग 10-12 मिनट में हो गए। इससे बेस्ट रिवीजन अगर कोई सा हो तो मुझे बता देना। सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट चाहूंगा कि आप सभी को क्लास कैसी लगी। दूसरा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे। तीसरा, शेयर करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। छोटे से 10 से 12 मिनट क्या आपके चैप्टर का पूरा रिवीजन करा रहे हैं? हाँ या ना? इस क्लास को कंप्लीटली देखा करो, क्योंकि ये 10 से 15 मिनट आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन दिखाएंगे। क्योंकि यही अगर टॉपिक में कराने लगता लाइव क्लास में तो इसमें 1.5 से 2 घंटे जाते, लेकिन मैं आपको 10 से 12 मिनट में केवल रिवीजन के तौर पर ये करा रहा हूं। याद रखिएगा, अंडर ग्रेजुएट हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे हमारे पास दिल्ली पुलिस एग्जाम हो, डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, जैसा अभी एनटीपीसी में देखने को मिले। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके की वीडियो में। ख्याल रखिएगा, सभी को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।